हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग जर्मन की थर्ड क्लास से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग डी डॉयशन आर्टिकल पढ़ेंगे। सबसे पहले ये तीन आर्टिकल्स होते हैं, डेयर, डी और दास। अब ये सब होते क्या हैं? तो ये द के तीन फॉर्म्स होते हैं। आप कह सकते हैं ये द के तीन फॉर्म्स होते हैं, जो कि मास्कुलिन में डेयर यूज़ होता है, फेमिनिन में डी का यूज़ होता है और न्यूटर में दास का। अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि डेयर हुंड, डेयर मान, फेमिनिन डी फ्राउ, डी काट्सर और न्यूटर में दास हाउस, दास किल्ड। तो अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जितने भी नाउन्स हैं सारे कैपिटल हैं। तो जर्मन में जब भी आप सेंटेंस के स्टार्टिंग में, सेंटेंस के बीच में कोई भी नाउन आएगा, उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा और उसके साथ में आर्टिकल हमेशा लगेगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि क्या इसके कोई स्पेसिफिक रूल्स हैं कि कहाँ पे क्या यूज़ करना है, क्योंकि हम लोगों को तो जेंडर हर टाइम समझ में आएगा नहीं किसी चीज़ का। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो रूल्स नहीं होते, लेकिन कुछ एंडिंग्स देखते हैं हम लोग, जहाँ पे डेयर, डी, दास में से कोई आर्टिकल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो उसको हम लोग कॉमनली ले लेते हैं कि हाँ, ये आर्टिकल इस एंडिंग, इस वर्ड के साथ में यूज़ होगा। स्टार्ट करते हैं, आपको अपने आप क्लास के एंड तक सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब जो मेल पीपल और मेल प्रोफेशन होते हैं, उनके साथ में डेयर आर्टिकल का यूज़ होता है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, डेयर मान, डेयर फादर, डेयर लेयर, यानी कि द मैन, द फादर, द टीचर। अब आप देख रहे होंगे द मैन क्या है, एक मेल है, तो इसके साथ में डेयर का यूज़ हो रहा है। डेयर फादर, ये भी एक मेल की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी डेयर आर्टिकल लग गया। डेयर लेयर, तो अब जब हम लोग इंग्लिश में टीचर बोलते हैं तो वो मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है, लेकिन जर्मन में हम लोग टीचर, फीमेल टीचर और मेल टीचर के लिए अलग अलग वर्ड्स लेते हैं। मेल टीचर को डेयर लेयर बोलते हैं और फीमेल टीचर को डेयर लेयरिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेयर लेयरिन। तो यहाँ पे क्या है, मेल प्रोफेशन है, तो क्या यूज़ हुआ? डेयर का। आगे बढ़ते हैं। अब जो डेज, मंथ्स और सीजन्स होते हैं, इनके साथ में भी डेयर आर्टिकल का यूज़ होता है। जैसे कि डेयर मोंटाग, डेयर यनुआर, डेयर जोमर, यानी कि द मंडे, द जनवरी, द समर। जो भी वेदर एलिमेंट्स होते हैं, उनके भी साथ में किसका यूज़ होता है? डेयर का। एग्जाम्पल से समझते हैं, डेयर रेगन, डेयर स्नी, डेयर विंड, यानी कि द रेन, द स्नो, द विंड। ये सारे वेदर एलिमेंट हैं, तो इनके साथ में क्या यूज़ हुआ? डेयर का। अब आप कोशिश करिए, जो भी एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, उन सबको याद करते चलिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों को ये सारी चीज़ें भी हमेशा याद रहें। तो जो भी आपको नाउन्स मिल रहे हैं, उनको आप याद करते चलिए साथ साथ में। आगे बढ़ते हैं। अब जो भी डायरेक्शंस होती हैं, उनके साथ में भी हम लोग किसका यूज़ करते हैं? डेयर आर्टिकल का। जैसे कि एग्जाम्पल से, डेयर नॉर्डन, डेयर स्यूडन, मतलब द नॉर्थ, द साउथ। जो कार ब्रांड्स होती हैं, जैसे कि BMW, पोर्श, ये सारी जितनी भी कार ब्रांड्स होती हैं, उन सब के साथ में ज़्यादातर कौन सा आर्टिकल यूज़ होता है? डेयर आर्टिकल। जैसे कि डेयर BMW, ठीक है, ये क्या है? एक कार ब्रांड है, तो इसके साथ में भी डेयर का यूज़ होगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ कॉमन मास्कुलिन एंडिंग्स देखते हैं, मतलब कुछ कॉमन एंडिंग्स। किसी भी वर्ड के एंड में अगर ये एंडिंग, ये लेटर्स आ रहे हैं, तो उसके साथ में क्या यूज़ होगा? डेयर का। जैसे कि ER, तो किसी भी वर्ड के एंड में जब ER आता है, तो उसके साथ में क्या यूज़ होता है? डेयर का। एग्जाम्पल से समझते हैं, डेयर लेयर, डेयर फादर, डेयर बेकर, यानी कि द टीचर, द ड्राइवर, द बेकर। आगे बढ़ते हैं। अब जिन भी वर्ड्स के एंड में EN आ रहा है, उनके भी साथ में क्या यूज़ होगा? डेयर आर्टिकल। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, मेरे पीछे पीछे रिपीट करिएगा, डेयर गार्टन, डेयर गार्टन, डेयर कुखेन, फिर से पढ़िए, वेरी गुड, डेयर वागन। ये सारे क्या हैं? इन सब वर्ड्स के एंड में EN आ रहा है, तो इसके साथ में कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा? डेयर। द गार्डन, द केक, द कार। आगे बढ़ते हैं। अब जिन भी वर्ड्स के एंड में EL आ रहा है, उनके भी साथ में क्या यूज़ होगा? डेयर आर्टिकल। क्या यूज़ होगा? डेयर आर्टिकल। जैसे कि डेयर फोगल, डेयर एप्पल, डेयर माउंटेन, यानी कि द बर्ड, द एप्पल, द कोट। जिन भी वर्ड्स के एंड में IG आता है, उनके भी साथ में डेयर आर्टिकल का यूज़ होता है। जैसे कि डेयर क्योनिश, डेयर हॉनिश, डेयर एसिश। अब ये जो G है, ये जब G एंड में आता है, तो उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा हो जाता है? SCH वाला। कैसा? SCH वाला।
लेकिन जब ये जी स्टार्टिंग में रहेगा तो इसका प्रोनाउंसिएशन नॉर्मल जैसे इंग्लिश में रहता है वैसे ही जर्मन में भी रहेगा। जैसे गेलेंट, गेलेंट मतलब जॉइंट होता है जर्मन में। तो ये जी स्टार्टिंग में आ रहा है तो उसका नॉर्मल जो साउंड रहता है वही है, लेकिन यहाँ जब एंडिंग में आ रहा है तो उसका प्रोनाउंसिएशन SCH वाला हो जाएगा। तो इसको क्या पढ़ेंगे? क्यूनिश, होनिश, एसिश। अब जब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ICH। अब जिन भी वर्ड्स के एंड में ICH आ रहा है उनके भी साथ में क्या यूज होगा? डेयर आर्टिकल का। जैसे कि डेयर टेपिश, डेयर फिरसिश यानी कि द कारपेट और द पीच। इसको पढ़िए एक बार, फिरसिश। या फिर आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि पी है ही नहीं, ठीक है, फिर क्या पढ़ेंगे आप इसको? फिरसिश। लेकिन अब सोचिए पी है, हल्का सा एकदम साउंड आएगा फिरसिश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जिन भी वर्ड्स के एंड में ISMUS आता है उनके भी साथ में किसका यूज होता है? डेयर आर्टिकल का। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, डेयर टूरिज्मुस, डेयर कैपिटलिज्मुस यानी कि द टूरिज्म, द कैपिटलिज्म। जिन भी वर्ड्स के एंड में LING आ रहा है उनके साथ में क्या यूज होगा? डेयर का। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, डेयर फ्यूलिंग, डेयर लेयरलिंग यानी कि द स्प्रिंग, द अपेरेंटाइज। क्या? द स्प्रिंग, द अपेरेंटाइज यानी कि डेयर फ्यूलिंग, डेयर लेयरलिंग। आगे बढ़ते हैं। अब जिन भी वर्ड्स के एंड में OR आ रहा है उनके भी साथ में क्या यूज होगा? डेयर आर्टिकल का। जैसे कि डेयर मोटर, डेयर डॉक्टर यानी कि द मोटर, द डॉक्टर। जिन भी वर्ड्स के एंड में ये सारी चीज़ें आती हैं उन सब के साथ में डेयर का यूज़ होता है, ठीक है। अब कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे कि दास नसर। अब इसके एंड में तो ER आ रहा है लेकिन फिर भी हम लोग किसका यूज़ कर रहे हैं? दास का। तो ये एक एक्सेप्शन है। ऐसे आपको बहुत ज़्यादा एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे, लेकिन आप उसको साथ साथ में याद करते चलेंगे तो अच्छा होगा। अब हम लोग ये एक चार्ट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपने नोट्स में इसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट? वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। डी। अब जब भी हम लोग डी आर्टिकल का यूज़ करेंगे तो वो या तो फीमेल प्रोफेशन होंगे या तो फीमेल पर्सन होंगे उनके साथ में। जैसे कि डी फ्राउ, डी मुटर, डी लेररिन। क्या? डी फ्राउ, डी मुटर, डी लेररिन यानी कि द वुमेन, द मदर, द टीचर। अब मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि दोनों के लिए अलग अलग होते हैं, टीचर के लिए फीमेल टीचर, मेल टीचर के लिए। तो यहाँ फीमेल टीचर है यानी कि क्या है? फीमेल प्रोफेशन। तो क्या यूज होगा? डी आर्टिकल का। अब जो भी फ्लावर और ट्रीज के नेम्स होते हैं उनके भी साथ में अक्सर करके किसका यूज होता है? डी का। एग्जाम्पल से समझते हैं, डी रोजा, डी आयशा यानी कि द रोज, द ओक। आगे बढ़ते हैं। अब जिन भी जो भी नंबर्स रहते हैं जर्मन में उनके भी साथ में क्या यूज होता है? क्या यूज होता है? डी आर्टिकल का। जैसे कि डी आइंस, डी ट्वाई, डी ड्राई। जो भी नंबर नाउन की जगह पे नाउन के जैसे यूज होंगे उनके साथ में क्या यूज होगा? डी आर्टिकल का। जैसे डी आइंस, डी ट्वाई, डी ड्राई। हम लोगों ने फर्स्ट क्लास अपनी काउंटिंग्स और अल्फ़ाबेट पे रखी थी, तो जिसने नहीं देखी है वो देख सकता है। अब जो भी मोटरसाइकिल और शिप्स के नेम होंगे उनके भी साथ में क्या यूज़ होगा? डी आर्टिकल। जैसे कि यमहा, टाइटैनिक, ये सारी चीज़ें मोटरसाइकिल और ये शिप में आती, तो इनके साथ में क्या यूज़ हो रहा है? डी आर्टिकल का। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ कॉमन फेमिनिन एंडिंग्स देखते हैं हम लोग। सबसे पहले जिन भी वर्ड्स के एंड में HEIT और KEIT आएगा उसके साथ में डी आर्टिकल का यूज़ होगा। उसके पहले आप समझेंगे कि EI जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसको हम लोग आई जैसे पढ़ते हैं। अगर ये कोई वर्ड होता तो इसको हम लोग हाइट पढ़ते, और अगर ये कोई वर्ड होता तो इसको हम लोग काइट पढ़ते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डी फ्राई हाइट, डी क्रांक हाइट, डी फ्रेंडलिशकाइट यानी कि द फ्रीडम, द इलनेस, द फ्रेंडलीनेस, ठीक है। अब जिन भी वर्ड्स के एंड में UNG आता है उनके भी साथ में हम लोग डी आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे कि डी Zeitung, डी Übung, डी Bedeutung, डी Zeitung, डी Übung, डी Bedeutung यानी कि द न्यूज़पेपर, द एक्सरसाइज, द मीनिंग। अब जो भी वर्ड्स के एंड में SCHAFT आता है उनके भी साथ में डी का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, डी फ्रेंडशाफ्ट, डी मानशाफ्ट, डी गेजेलशाफ्ट यानी कि द फ्रेंडशिप, द मानशाफ्ट यानी कि द टीम,
द Gesellschaft, द सोसाइटी। आगे बढ़ते हैं। अब जिन भी वर्ड्स के एंड में ION आता है उनके भी साथ में डी का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। डी नाशन, डी इंफॉर्मेशन, डी फंक्शन, यानी कि द नेशन, द इंफॉर्मेशन, द फंक्शन। अब जिन भी वर्ड्स के एंड में आई के आ रहा है उनके भी साथ में क्या यूज़ होगा? डी आर्टिकल। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं। डी म्यूजिक, डी पॉलिटिक, डी टेक्निक, यानी कि द म्यूजिक, द पॉलिटिक्स, द टेक्नोलॉजी। अब हम लोग देखेंगे जिन भी वर्ड्स के एंड में यू आर आता है उनके भी साथ में डी आर्टिकल का यूज होता है। जैसे कि डी कुल्टूर, डी नटूर, डी स्ट्रक्टूर, यानी कि द कल्चर, द नेचर, द स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एक्सेप्शन देखेंगे हम लोग। जैसे कि एक और रूल होता है, जिन भी वर्ड्स के एंड में ई आता है उनके साथ में डी का यूज़ होता है ज़्यादातर, लेकिन यहाँ पे भी ई आ रहा है फिर भी हम लोग देयर का यूज़ करें, तो ये एक एक्सेप्शन हो गया, इसको आप याद कर लीजिएगा। ऐसे ही आपको जो भी एक्सेप्शंस मिलते हैं या फिर आपको लगता है कि अरे ये तो एकदम अलग हो गया रूल से, या फिर ये एंडिंग तो थी नहीं उसमें, या फिर ये थी ये तो आर्टिकल बदल गया, तो वो सारे एक्सेप्शंस होंगे, तो आप उसको याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको नोट्स बनाने में काम आएगा। ठीक है। अब आगे हम लोग दास आर्टिकल देखेंगे। जो भी यंग पीपल होते हैं उनके साथ में क्या यूज होता है? दास आर्टिकल। जैसे कि दास किंड, दास बेबी, दास क्यूकेन, यानी कि द किंड, द चाइल्ड, द बेबी और द चिक, एनिमल और यंग पीपल के साथ में क्या यूज होगा? दास आर्टिकल। आगे बढ़ते हैं। जो भी मेटल्स और केमिकल्स होते हैं उनके साथ में भी दास आर्टिकल का यूज होता है। जैसे कि दास गोल्ड, दास सिल्वर, दास आइसन, यानी कि द गोल्ड, द सिल्वर, द आयरन। अब जो भी लेटर्स रहेंगे उनके भी साथ में क्या यूज होगा? दास आर्टिकल का। जैसे कि दास आ, दास इंग्लिश, दास डॉइश। अब इसमें आप देख रहे हैं कि लैंग्वेज भी है, तो लैंग्वेजेस और लेटर्स दोनों के साथ में क्या यूज होता है? दास आर्टिकल का। फिर से दास आ, दास इंग्लिश, दास डॉइश। जर्मन को जर्मन में डॉइश कहते हैं और जर्मनी को डॉइचलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉइचलैंड। आगे बढ़ते हैं। अब जो भी इन्फिनेटिव्स को, यानी कि जो भी वर्ब को हम लोग नाउन में बनाते हैं उनके साथ में भी हम लोग दास का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं। दास एसन, तो एसन एक वर्ब है जर्मन में, मतलब अगर इसका ई स्मॉल कर दें और आर्टिकल हटा दें तो ये एक वर्ब बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसको एज अ नाउन यूज़ किया जा रहा है, तो आर्टिकल कौन सा लग गया? दास। लेजन भी एक वर्ब है, इसको भी नाउन के तरह से यूज़ किया जा रहा है, तो दास आर्टिकल लग गया। स्विमेन भी एक वर्ब है, इसको भी नाउन के हिसाब से यूज़ किया जा रहा है, तो वहाँ पे भी दास का यूज़ हो गया। इसका मतलब हुआ द ईटिंग, द दास लेजन मतलब द रीडिंग, दास स्विमेन मतलब द स्विमिंग। अब हम लोग देखेंगे कुछ कॉमन एंडिंग्स। जैसे कि CHEN। अब जिन भी वर्ड्स के एंड में CHEN आ रहा है उनके साथ में भी क्या यूज़ होगा? दास। जैसे कि दास मेडशन, दास किडशन, दास टेटशन, यानी कि द गर्ल, द किचन, द स्मॉल टाउन। अब हम लोग देखेंगे जिन भी वर्ड्स के एंड में LEIN आ रहा है उनके साथ में क्या यूज होगा? दास आर्टिकल। जैसे कि दास फ्रेउलाइन, दास ब्यूकलाइन, दास ब्यूमलाइन, यानी कि द यंग लेडी, द स्मॉल बुक, द स्मॉल ट्री, द लिटिल ट्री। आगे बढ़ते हैं। अब जिन भी वर्ड्स के एंड में MENT आता है उनके भी साथ में क्या यूज होगा? दास आर्टिकल। जैसे कि दास इंस्ट्रूमेंट, दास डॉक्यूमेंट, दास एलिमेंट, यानी कि द इंस्ट्रूमेंट, द डॉक्यूमेंट, द एलिमेंट। अब आप देखेंगे जिन भी वर्ड्स के एंड में UM आता है उनके साथ में ज़्यादातर कौन सा आर्टिकल यूज होता है? दास आर्टिकल। जैसे कि दास सेंट्रूम, दास म्यूजियम, दास डाटूम, यानी कि द सेंटर, द म्यूजियम, द डेट। इन सब के एंड में क्या आ रहा है? UM, तो कौन सा आर्टिकल यूज हुआ? दास आर्टिकल। अब जिन भी वर्ड्स के एंड में TUM आता है उनके भी साथ में क्या यूज होगा? दास आर्टिकल। जैसे कि दास आइगेंटुम, दास क्रिस्टेंटुम, दास क्योनिस्टुम। यहाँ पे भी जी आप क्योनिश अभी पिछली बार पढ़े, बीच में आ रहा है, लेकिन इसको तब भी क्या पढ़ेंगे? क्योनिस्टुम। क्या पढ़ेंगे? क्योनिस्टुम।
यानी कि द प्रॉपर्टी, द क्रिश्चियनिटी, द किंगडम। अब आप कुछ एक्सेप्शंस देखेंगे। डी डेयर राइस्टुम, अब इसके एंड में यूएम और टीयूएम दोनों आ रहा है तो उसके हिसाब से तो दास यूज होना चाहिए, लेकिन कौन सा आर्टिकल यूज हुआ? देयर। तो ये एक एक्सेप्शंस है, ऐसे आपको एक्सेप्शंस मिलते रहेंगे, इसको आप याद कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आपको ये याद रहे। आपको लास्ट में मेमोराइजिंग द आर्टिकल्स इज द बेस्ट की, मतलब यही सबसे अच्छा तरीका है यूज़ करने का नाउन्स को। ये कुछ ट्रिक्स थी आज के लिए। तो हाँ, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अच्छे से नोट्स बना पाएँ। क्विक रिवीजन के लिए इसको आप याद कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड बाय एंड गुड नाइट।